प्रिय मित्राणि नम संस्कृत नंबर 1 संस्कृत स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज महादंगल का छठा दिन है और इस बिहार बोर्ड का 10th क्लास का जो है संस्कृत का ट्यूशन भाग 2 जो है छठा चैप्टर बताने जा रहे हैं। उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, इनसे बहुत ही ज़बरदस्त ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले छठा चैप्टर है भारतीय संस्कार, यानी इस भारतवर्ष में संस्कार कितने हैं, कितने संस्कार होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो चलिए ये देखिए, सबसे पहले आपके स्क्रीन पर ये रहा सबसे पहला संस्कार कितने होते हैं। सबसे पहला सवाल है, फर्स्ट का सवाल है संस्कार कितने होते हैं। सबसे पहला सवाल है संस्कार कितने होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 संस्कार होते हैं। भारतीय संस्कार यानी भारत में कुल कितने संस्कार होते हैं, तो 16 संस्कार होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड का क्वेश्चन है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि शैक्षणिक संस्कार, शैक्षणिक यानी शिक्षा से संबंधित संस्कार कितने हैं, तो सही आंसर इसका हो जाएगा 5 यानी 5 जो है शिक्षा से संबंधित संस्कार कितने हैं, तो 5 है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड का क्वेश्चन देखते हैं, बचपन। नेक्स्ट का क्वेश्चन क्या है, बचपन। थर्ड का क्वेश्चन है बचपन यानी शैशव में कितने संस्कार होते हैं, शैशव अवस्था में कितने संस्कार होते हैं, तो शैशव अवस्था में 6 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं, तो 6 संस्कार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्थ यानी फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं। इस जन्म से पूर्व, जब जन्म नहीं लेते हैं बच्चे तब उससे पहले कितने संस्कार होते हैं, इसी के बारे में कह रहा है। चौथा क्वेश्चन था जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा 3 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं, जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं, 3 संस्कार होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृति की पहचान। कह रहा है प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। प्राचीन संस्कृति की पहचान जो है हमारे संस्कार से ही होती है। किससे होती है, तो हमारे संस्कार से ही होती है। संस्कार से ही संस्कृति की पहचान होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षर आरंभ। अक्षर आरंभ किस संस्कार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, अक्षर आरंभ किस संस्कार के अंतर्गत आता है। अक्षर आरंभ किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शैक्षिक संस्कार यानी शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है सीमंतोन्नयन। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है। सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है, यह जो है कब होता है, जन्म से पहले या जन्म के बाद। इसका सही आंसर हो जाएगा जन्म से पूर्व यानी जन्म से पहले जो है सीमंतोन्नयन संस्कार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था। प्राचीन काल में, पुराने ज़माने में शिष्य को क्या कहा जाता था, ये 8वां क्वेश्चन था। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था, तो इसका सही आंसर होगा ब्रह्मचारी। प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहे जाते थे। 8वां क्वेश्चन उसके बाद है, यहाँ देखिए 9वां क्वेश्चन क्या होगा। 9वां क्वेश्चन, अच्छा सॉरी यहाँ लिए 8 नंबर दिया हुआ है, यहाँ 9th होगा। 9वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति की परिचय किससे होती है। भारतीय संस्कृति की परिचय, हमारा संस्कृति जो है, रीति रिवाज है, इसका परिचय किससे होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कार से। किससे होता है, तो संस्कार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है। सप्तपदी क्रिया कह रहा है सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विवाह संस्कार में जो है 7 प्रकार के कर्म होते हैं। ठीक है, क्रिया कर्म होते हैं, सप्तपदी क्रिया जो है विवाह संस्कार में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन कह रहा है सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होती है, तो ये हो जाएगा इसका संसार है विवाह संस्कार में होता है। सप्तपदी क्रिया जो है किस संस्कार में होता है, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होता है, तो विवाह संस्कार में होता है। क्या हो जाएगा इसका, विवाह संस्कार में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का क्वेश्चन है, क्या है 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है, पवित्र संस्कार और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने वाले संस्कार कितने हैं। पवित्र संस्कार और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने वाले संस्कार कितने हैं, तो इसका सही वाले संस्कार कौन है। संस्कार गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने वाले संस्कार, विवाह संस्कार के अंतर्गत जो लोग जो है गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं। गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं,
तो गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। कितने संस्कार होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। अब है लास्ट क्वेश्चन, देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरने के बाद कौन से संस्कार होते हैं। जब आदमी मर जाता है तो इनके बाद कौन सा संस्कार होता है, तो उस संस्कार को क्या कहते हैं, तो उसका सही आंसर हो जाएगा अंत्येष्टि संस्कार। मरने के बाद जो है अंत्येष्टि संस्कार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाधारण किस संस्कार में होता है। गर्भाधारण किस संस्कार में होता है, गर्भाधारण किस संस्कार में होता है, तो इसका सही आंसर रहेगा जन्म से पूर्व। जन्म से पूर्व जो है गर्भाधारण संस्कार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का क्वेश्चन है, नामकरण किस संस्कार में होता है। नामकरण किस संस्कार में होता है, यानी नामकरण कब होता है, किस संस्कार के अंतर्गत रखा गया नामकरण को, तो इसका आंसर हो जाएगा बचपन में जो है नामकरण होता है। बचपन में इनका नाम हो जाता है, नामकरण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु के घर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि गुरु के घर में, 15 नंबर का क्वेश्चन है, गुरु के घर में शिष्य जो है किसको पालन करते हुए अध्ययन करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा के नियमों का। गुरु के घर में जो है शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है, 16 नंबर का क्वेश्चन है, अंतिम संस्कार का नाम क्या है। अंतिम संस्कार का नाम क्या है, सबसे अंतिम संस्कार का नाम क्या है, जो अंतिम संस्कार होता है भारतीय संस्कार में, उस अंतिम संस्कार का नाम क्या है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा समापवर्तनम संस्कार। सबसे लास्ट वाला संस्कार जो है समापवर्तनम संस्कार होता है। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, विवाह संस्कार अंतर्गत क्या नहीं आता। इस विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है, विवाह संस्कार के अंतर्गत कौन सा संस्कार नहीं आता है, तो गोदान संस्कार जो है विवाह संस्कार के अंतर्गत नहीं आता है। विवाह संस्कार के अंतर्गत गोदान संस्कार नहीं आता है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है। ये जो गोदान संस्कार है किस संस्कार का मुख्य कर्म है, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केशांत संस्कार। क्या हो जाएगा सही आंसर, केशांत संस्कार जो है विवाह संस्कार गोदान संस्कार के अंतर्गत आता है। और विवाह संस्कार के अंतर्गत गोदान संस्कार नहीं आता है। गोदान संस्कार जो है केशांत संस्कार का जो है मुख्य कर्म है, मेन पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 का क्वेश्चन है, सप्तपदी क्रिया। सप्तपदी क्रिया क्या है, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है। सप्तपदी क्रिया जो है किस क्रिया में, किस प्रकार में संपन्न की जाती है, किस संस्कार में संपन्न की जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विवाह संस्कार में। क्या हो जाएगा, विवाह संस्कार में जो है ये संस्कार संपन्न होता है, विवाह संस्कार में ये संपन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मंडप निर्माण कन्यादान किस संस्कार में होता है। कह रहा है मंडप का निर्माण और कन्यादान किस संस्कार में होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विवाह संस्कार में जो है ये सब होता है। ठीक है, मंडप का निर्माण होता है और कन्यादान भी होता है, ये सब जो है विवाह संस्कार के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 का क्वेश्चन है, प्राचीन काल में शिष्य जो है, प्राचीन काल में शिष्य, 21 का क्वेश्चन है, प्राचीन काल में शिष्य कहाँ वेद आरंभ करते थे, कहाँ वेद को पढ़ते थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राचीन काल में शिष्य जो है गुरु के घर में ही, गुरु के घर में ही जो है शिष्य जो है अपना वेद आरंभ करते थे, वेद का पढ़ना प्रारंभ करते थे। चलिए आज का ये था लास्ट वीडियो, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक आप लोग मिला लीजिएगा। ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, इनको आप सही से मिला लीजिएगा, याद कर रख लीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबों को मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।